अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान अली सिद्दीकी और आप देख रहे हैं IES न्यूज़ सच की दास्तान। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, उनका नाम मोहम्मद साबिर खान साहब है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। ये अलग बात है कि वो स्टेज शेयर जल्दी से नहीं करते हैं, लेकिन माशाल्लाह बड़ी जानकारी रखते हैं और अपनी बात जो है बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ रखते हैं। तो आइए अब मैं उनकी मुलाकात आपसे करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आज पूरे भारत देश का माहौल है, जैसे खासकर मुसलमानों के पैगंबर के ख़िलाफ़, उनके सहाबा के ख़िलाफ़ बदतमीज़ी की बातें की गई, इससे आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? इससे देश का माहौल बिगड़ रहा है और इस देश में जिस पार्टी की सरकार है, 1947 में भी इसका कोई रोल नहीं रहा है। ये अंग्रेज़ों के पीछे चलने वाली सरकार है। तो आज देश को फिर दो भाग करने के चक्कर में तमाम ऐसे तरह तरह की टिप्पणियाँ की जाती हैं। प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, वसल्लम के बारे में गलत बयानी करना और उल जलूल बयान देना, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसके लिए चाहिए भारत सरकार को एक नया कानून बनाना चाहिए। किसी के भी धर्म को, वो या कोई भी मज़हब हो, नहीं, कुछ कानून तो है, कानून है, लेकिन उस कानून का उल्लंघन सरेआम कर रहे हैं। इससे भी सख्त कानून होना चाहिए। और आपका कहना है कि और कोई ऐसा कानून हो कि किसी भी धर्मों के महापुरुषों पर टिप्पणी ना हो, गोया कोई भी धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इस्लाम धर्म हो या सनातन धर्म हो। मैं भी नहीं कहता हूँ कोई मुसलमान किसी भी देवी देवता का अपमान करे। सबका सम्मान करो, सबका सम्मान करें, सबके साथ रहें। और ये बताते हैं सबका साथ है, सबका विकास है, लेकिन इसी के साथ साथ सबका सत्यानाश है। नहीं, मतलब अभी आप ही के सुल्तानपुर में एक धराए एक गांव में किसी बच्चे ने कुछ टिप्पणी कर दी थी देवी देवताओं के ऊपर, तो उसको अरेस्टिंग करके जेल भेजा गया। यति नरसिंहानंद को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? कहाँ है वो? उसको पुलिस लाइन में ले जाकर रखोगे। और जयप्रकाश नारायण लोहिया पर माल्यार्पण करने वाले के लिए घर में नजरबंद रखोगे। मतलब कुल मिला के है कि हमारे पैगंबर के खिलाफ आप बोलेंगे, हम उसका जवाब दें तो आप हम पर केस ला दोगे। मतलब आपका कहना है गवर्नमेंट जो है दो तरह का रवैया अपना रही है। दो रवैया अपना रही है, ये राइट, यही कहना चाहते हैं कि दो तरह के रवैया अपना रही है। किसी के साथ नरमी, किसी के साथ सख्ती। तो ये किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है सरकार पीछे से उनकी मदद कर रही है। सरकार अगर चाह ले तो कोई किसी भी धर्म के बारे में उल जलूल बयान नहीं दे सकता। मतलब सरकार नहीं चाह रही कि ऐसे बयान रुकें? ऐसे रुके। वजह वोट की राजनीति है। हिंदू मुस्लिम करेंगे नहीं, हिंदू मुसलमान करेंगे नहीं, तो हम सत्ता में रहेंगे नहीं। मतलब लोग तो कहते हैं कि वो भाजपा वाले तो कहते हैं कि असल में मुसलमान वोटों का तुष्टीकरण होता है। आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं। मुसलमान के वोटों का न कभी तुष्टीकरण हुआ है और न आने वाले भविष्य में होगा और न वर्तमान में है। हम अच्छे काम का साथ देते हैं, अच्छे लोगों के साथ हैं। अच्छा, मतलब अभी आप जिस तरह से बोल रहे हैं तो ये इससे मुसलमानों की भावनाएं तो आहत हो रही हैं, लेकिन आपका कहना है कि सरकार इस पर कुछ कर नहीं रही है। अभी देखिए, रामलीला मंचन में जो एक्टर थे वो मुसलमान थे। उनसे हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं था। उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये महंत बना फिर रहा है। वो कौन स्वामी, कौन गिरी है महाराष्ट्र का, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? गंगागिरी क्यों नहीं गिरी उसकी गिरफ्तारी? नहीं, तो वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। उनके साथ है ना। हाँ? तो ये अंग्रेजों के साथ भी थे। 1947 के पहले कलकत्ता से बिहार तक जितने पेड़ थे, उलमाओं की लाशें टंगी थी सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के लिए। इनकी लाशें कहाँ टंगी? नहीं, कहने का मतलब ये है कि चलिए वहाँ तक ना जाइए, लेकिन आप सरकार से क्या डिमांड करेंगे ऐसे बयानों को रोकने के लिए? सरकार से मेरी मांग है कि
इस पर सख्त सख्त कोई कानून बनाया जाए और ऐसे बोलने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो और फ़ौरन इन्हें अरेस्ट किया जाए, ताकि अगला हिम्मत न करे गलत देश में दंगा भड़काने की, उकसाने की। मतलब कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं होती तो दूसरों को भी हौसला मिलता है, हौसला अफजाई होती है। कहते हैं उसको नहीं किया, हाईलाइट होने के लिए लोग करते हैं, लोग मुझे जान लें। हाईलाइट होने के लिए लोग एक दूसरे की बुराइयां करते हैं कि लोग मुझे जान लें, मैं चर्चा में बना रहूं। चर्चा में बना रहने के लिए कुछ न कुछ करना ज़रूरी है, तो ऐसे लोगों को महत्व ही नहीं देना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। ये थे हमारे मोहम्मद साबिर साहब, जो अपने दिल की बात कह रहे थे और उनकी डिमांड है कि सरकार ऐसा कोई कानून बनाए कि जिस पर किसी भी देवी, धर्म, देवता या किसी के महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी न की जा सके। मैं कैमरामैन गुलाम के साथ इरफान अली सिद्दीकी, IAS न्यूज़, सुल्तानपुर।